गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ मेरे, आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो है कि हम लोग देखेंगे लेटर मुगल का सेकेंड पार्ट। आज सेकेंड क्लास जो है हम लोग इस पे देखेंगे। हम लोग देख रहे हैं उत्तरवर्ती मुगल काल, साथ ही साथ मुगलों के पतन को भी इसमें शामिल किया गया है। और आज जो है कि हम लोग मोहम्मद शाह के बाद की कहानी जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है कि आज जो है कि हम लोग मुगलों के पतन के कारणों पे भी जो है प्रकाश डालने वाले हैं। तो चलिए हम इसी पे जो है आज कहानी कहते हैं। बेसिकली तौर पे ये पोस्ट मुगल क्यों पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से जो है कि आपको मॉडर्निटी की शुरुआत होता है, मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होता है। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो एक पुरातन व्यवस्था जो मध्यकालीन व्यवस्था है, उस व्यवस्था में क्या हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है ना। जो 200 साल से जो है कि लगातार अनवरत जो है चलते आ रही है व्यवस्था, उस प्रशासनिक व्यवस्था में क्या आ रही है, चेंजेस आ रही है। भले ही आप लेटर मुगल देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि मुगल जो है कि बेहद कमजोर थे, लेकिन ऐसा कुछ कहानी नहीं था, है ना। महान मुगलों के समय जो है कि आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण भारत, है ना, पूर्व से पश्चिम भारत तक मुगलों का क्या था, वर्चस्व था, दबदबा था। लेकिन आप देखेंगे क्या कि 18वीं सदी तक आते आते जो है सामाजिक, आर्थिक, है ना, राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव जो है देखने के लिए मिलता है। और इसमें जो है कि मुगल जो है सरवाइव नहीं कर पाते। तो हम उन्हीं सारे बिंदुओं को जो है कि आपके सामने जो है कि बिंदुवार रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, तो ध्यान रखना है। देखिए इसमें बहुत सारी कहानी, क्लास में जो है कि हम बहुत सारी कहानियां आपको सुनाते हैं, है ना। हम उन सारे चीजों को जो है यहाँ डिस्कस करते हैं जो है कि कारणों में शामिल रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, ठीक है। और जैसे आप देखोगे क्या, कुछ राजनीति से जो है कि क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। जैसे कि आप देखेंगे मराठों के साथ कैसा संबंध रहा, सिखों के साथ कैसा संबंध रहा लेटर मुगल का, है ना। तो इस जाटों के साथ कैसा रहा, रोहेलों के साथ कैसा संबंध रहा, किस तरह से जो है कि वो स्वतंत्र हुए। उसके बाद जो है कि आर्थिक कारणों को देखेंगे कि आर्थिक कारण कैसे रहे, क्या जो है कि टैक्स पहले के जैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तमाम बातों को जो है कि आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है कि आप क्या देखेंगे कि जो लेटर मुगल है ना, उसके सीक्वेंस जो है आपको ध्यान में रखना है। उसका सीक्वेंस कैसा रहा, क्रमवार जो है ना, किसके बाद कौन से शासक आए। कभी कभी जो है कि आपको सीक्वेंस भी पूछ देता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है कि आप देखेंगे क्या कि जो प्रमुख राजनीतिक गतिविधियां हैं, है ना, जो मुगलों के समय, उत्तरवर्ती मुगलों के समय, इसको ध्यान में रखना है। उनके जो है कि कुछ युद्ध है, गृह युद्ध है ना, उस युद्ध को जो है कि महत्वपूर्ण युद्धों को जो है कि आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है कि आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसके जो उपनाम है ना, जो उपनाम उपाधियां जो दी गई है, उन सभी को जो है आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली तौर पे ये लेटर मुगल से जो है कि हम यहाँ पे इसलिए पढ़ते हैं कि यहाँ से सवाल प्रायः आपके बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, है ना, तमाम एग्जामों में पूछे जाते रहे। तो हम इसी पे जो है बात करने के लिए आज जो है सेकेंड डे हम मुगल पे चलते हैं, लेटर मुगल पे, उत्तरवर्ती मुगल काल पे। ओके, तो हम लोग सवाल देख चुके थे कि किस तरह के सवाल जो है कि पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग जो है कि नोट्स जो है दिया गया है, तो इस पे देख लीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके सामने जो है फ्लैशबैक यहाँ पे आपको हो रहे हैं। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कहानी आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे हम लोग देख रहे थे, चलिए अहमद शाह, है ना। बेसिकली तौर पे जो है कि यहाँ पे कोई अचीवमेंट अहमद शाह का नहीं देखा जाता है। लेकिन होता क्या है कि मराठे जरूर जो है कि मुगलों से हस्तक्षेप, मुगलों के हस्तक्षेप करते हैं। इसके साथ ही साथ जो है कि इसके वजीर जो है ना, इसमें काफी हस्तक्षेप करता है। यहाँ गुटबंदी जो है कि अपने चरम सीमा पर आ जाता है।
यहाँ पे औरतों और हिजड़ों का जो है फौज जो है यहाँ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं अहमद शाह, है ना, इनके जो शासन काल रहे हैं वो कब से कब रहे हैं, 48 से लेकर करके 54 तक के, 1748 से 1754, है ना। इनकी मृत्यु जो है कि 54 में ही हो जाती है। चलिए अब इसकी मृत्यु, चलिए इसमें जो है कि हम लोग देखेंगे क्या कि इसके समय जो है कि प्रशासनिक कार्य जो है किनके हाथों में थी, हिजड़ों के हाथों में, औरतों के हाथों में, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि औरतों और हिजड़ों का एक क्या था, ग्रुप था, गिरोह था, है ना, जिसका नेतृत्व जो है ना, राजमाता उधम बाई ने निभाया था। किसने, राजमाता उधम बाई, जिसे जो है क्या उपाधि दिया गया था, किबला ए आलम, है ना, किबला ए आलम की उपाधि जो है इन्हें दी गई थी। तो इसको जो है क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इसमें देखेंगे कि हिजड़ों का एक सरदार था, है ना, जिसका नाम क्या था, जावेद खां, और इसको उपाधि क्या दी गई थी, इसको क्या उपाधि दी गई थी, तो ये नवाब बहादुर का, है ना, नवाब बहादुर का जो है उपाधि इन्हें दिया गया था। और इसने बुरहान उल मुल्क के दामाद एवं अवध के सूबेदार किसको, सफदरजंग को, है ना, जो अवध के सूबेदार जो सफदरजंग थे, है ना, इनको क्या नियुक्त किया, तो इन्हें अपना वजीर अर्थात प्रधान मंत्री जो है नियुक्त किया, तथा कमरुद्दीन के लड़के मोइन उल मुल्क को जो है ना, इसने पंजाब प्रांत का क्या किया, सूबेदार नियुक्त कर दिया। तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसके काल में जो है कि आप देखेंगे क्या कि अहमद शाह अब्दावली का जो है आक्रमण होता है, उसमें उसने जो है कि लगातार जो है 5 आक्रमण किए अहमद शाह अब्दावली ने। तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। अहमद शाह अब्दावली का जो है कि दूसरा और तीसरा आक्रमण जो है पंजाब तथा मुल्तान पे होती है, और इस तरह से जो है दूसरे और तीसरे आक्रमण में पंजाब और मुल्तान को ये क्या करता है, जीत लेता है। नवाब वजीर सफदरजंग जो है ना, देखेंगे क्या कि अवध में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेने के बाद निजामुल के पुत्र गाजीउद्दीन फिरोज जंग की स्थिति काफी क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है, और इसने मुगल दरबार में वजीर का पद प्राप्त कर लिया, तथा उचित अवसर पाकर जो है बादशाह अहमद शाह को जो है अपदस्थ कर दिया, साथ ही साथ जो है उसको अंधा बना दिया, आंखें निकलवा करके। ठीक है, और उसको जो है कहां पे, सलीमगढ़ के जेल में जो है बंद कर दिया। तो ये देखो कहां, महान मुगल और कहां अहमद शाह, स्थिति कैसी हो गई कि उनका वजीर जो है उन्हें अंधा कर दे रहा है, उन्हें जेल में डाल दे रहा है। तो स्थिति क्या हो गई है मुगलों की, बेहद भयावह, है ना। तो कुछ वैसे ही जैसे है कि पुराने पेड़ के शाखाएं धीरे धीरे एक एक कर करके क्या होती है, टूटना शुरू होती है। कुछ मुगलों की हाल भी ऐसा ही है ना। चलिए हम आगे की कहानी आपको सुनाते हैं। ठीक, चलिए अब गाजीउद्दीन ने जो है जहादर शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया, और इमादुल मुल्क ने सफदरजंग को हटाकर अहमद शाह का वजीर बना था। सन 1754 में जो है इमादुल मुल्क ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को गद्दी से क्या किया, हटा दिया, और आलमगीर द्वितीय को जो है ना क्या बनाया, शासक बनाया। बेसिकली तौर पे जो है कि अहमद शाह क्या था, अयोग्य शासक था, है ना, अयोग्य शासक था, चूंकि ये यहाँ पे हिजड़ों और महिलाओं की फौज थी, है ना, जिसमें राजमाता और ये जावेद बहादुर, है ना, मुख्य भूमिका निभा रहा था। ठीक है, चलिए इसी प्रकार देखा जाए तो कश्मीर के गवर्नर, है ना, सैयद शाह नामक एक बच्चे को सौंपी, है ना, वहां का कश्मीर का जो है कि गवर्नर किसको को बनाया गया, एक बच्चे को बना दिया गया। और यहां पे देखेंगे कि 15 वर्ष के एक लड़के को उसकी ड्यूटी नियुक्त कर दिया। तो ये तो बहुत ही नाइंसाफी है, क्योंकि उस समय मुगलों का जो है पीढ़ी जो थी, है ना, जो उत्तरवर्ती मुगल है ना, कहने भर के जो है ये क्या है, मुगल है ना। इसमें अब वो बात नहीं रही जो
महान मुगलों में थी। देखिए प्रशासनिक सूझबूझ तो है नहीं, एक बच्चे को जो है कि आप कश्मीर का गवर्नर बना देते हैं और उसका जो है कि डिप्टी जो है 15 साल के लड़के को बना देते हैं, तो किस तरह से प्रशासन चलेगा, है ना। यानी कि ये जो है पतन की ओर जा ही रहा था और मुगलों ने जो है लास्ट मुगलों ने काफी अहम योगदान इसमें निभाया, है ना, जिसमें जो है कि वो उनका अयोग होना, प्रशासनिक रूप से अयोग होना, अक्षम होना, है ना। चलिए अब जो है कि हम लोग बात करते हैं आलमगीर द्वितीय का। ये जो है 54 से 59 तक के, है ना। तो चलिए इसका पूरा नाम क्या था आलमगीर द्वितीय का? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, है ना। ये जो है कि देखेंगे इसका शासनकाल जो है 54 से जो है कब तक रहता है, ये 59 तक। मृत्यु जो है 59 में हो जाती है, कहाँ? कोटला फिरोज शाह, है ना। चलिए आलमगीर द्वितीय की जो है ना, ये जो आलमगीर द्वितीय जो है 8वें मुगल बादशाह जहादर शाह का क्या था? पुत्र था, ठीक है। अहमद शाह को गद्दी से उतार दिए जाने के बाद आलमगीर द्वितीय को मुगल वंश का क्या बनाया गया? उत्तराधिकारी घोषित की गई, ठीक है। तो ये जो है कि आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है ना, ये जो है आपको ध्यान में रखना है। 1754 में जो है कि इमादुल मुल्क ने मराठों के सहयोग से जो अहमद शाह को गद्दी से हटाया और आलमगीर को क्या बनाया था? तो ये आप देखो कि मराठों के सहयोग से, है ना, मराठों के सहयोग से जो ये सत्ता प्राप्त करता है। इससे प्रशासन का कोई अनुभव था ही नहीं, और ये जो है कि देखा जाए तो ये वैसे ही जैसे अभी उत्तरवर्ती मुगल आते रहे, है ना, प्रशासनिक रूप से जो है कि क्या है, ये अक्षम है, अयोग्य है ना, कमजोर है, ठीक है, ये फैसले जो है नहीं ले सकता, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि यह अपने वजीर जो है ना, गाजीउद्दीन का जो है क्या है? कठपुतली है। सारा फैसला जो है गाजीउद्दीन लेता है, किसके नाम से? तो मुगल बादशाह। अब सोचो कि ऐसा व्यक्ति होगा तो दुश्मनों की जरूरत होगी सत्ता के लिए, खुद ही दुश्मन है ना। आप जितने भी मुगल सम्राट को देखोगे, उत्तरवर्ती मुगल सम्राट का, है ना, तो सारे की कहानी जो है लगभग अमूमन कुछ ऐसा ही है ना। चलिए तो ये किसके जो वजीर है ना, गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क, है ना, उसके हाथों की ये कठपुतली है, ठीक है। चलिए इसका आलमगीर को जो है अजीजुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। चलिए अब वजीर गाजीउद्दीन ने जो है इसकी हत्या करवा दी। तो कब हत्या हुई? तो 29 नवंबर 1759 को, ठीक है। चलिए इसके समय में दो प्रमुख घटनाएं घटी जो है आपको ध्यान में रखना है ना। चूंकि इसके बाद ही जो है कि आप देखेंगे क्या कि 1759 को जब है कि इसकी मृत्यु होती है ना, तो आप देखेंगे क्या कि प्लासी का युद्ध इसी के समय में होगी, है ना, और ब्लैक होल की घटना इसी के समय में हुई है। तो ये दो प्रमुख घटनाएं इसी के समय में हुई है। तो ये जो है कि आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, नहीं रखना है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ब्लैक होल की घटना, ये घटना कब घटी? तो हम लोग देखते हैं क्या कि 20 जून 1756 को, और इस घटना का विवरण करता जो है कौन है? हॉलवेल है, हॉलवेल, है ना, जिसका चर्चा जो है हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। हम दोबारा इसको विस्तार से चर्चा अब नहीं करने वाले हैं, ठीक है। प्लासी का युद्ध जो है कब हुई थी? तो ये 23 जून 1757 को, है ना। इसकी चर्चा ऑलरेडी हम कर चुके हैं, है ना, पहले कर चुके हैं ना, नहीं किए? कर चुके हैं। चल अब चलते हैं थोड़ी सी ब्लैक होल ट्रेजेडी पे। इस घटना को लेकर जो है कि कौन करता है? तो ये जेड हॉलवेल ने किया था। उस समय जो है कि बंगाल का क्या था? गवर्नर था। और हॉलवेल के अनुसार जो है कि बंगाल के नवाब ने सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को मुर्शिदाबाद में, है ना, कहां पर? ये मुर्शिदाबाद में जो है ना, 8 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा कोठरी में, है ना। तो ये अमूमन जो है कि आपके जितने कमरे होते हैं बड़ा सा, है ना, उस कमरे में जो है 146 व्यक्ति को, है ना, उस 146 व्यक्ति को जो है क्या किया? बंद कर दिया। उसमें हॉलवेल भी शामिल था बेचारा, है ना। और वो हॉलवेल जो है कि कहता क्या कि इसमें पुरुष, महिला और बच्चे भी क्या थे? शामिल थे, है ना। 21 जून को जब है कि कोठरी खोला जाता है ना, तो इसमें जो है कि मात्र 23 लोग जो है जिंदा थे, बाकी लोग क्या हो गए थे?
मर चुके थे, यानी कि 123 लोग की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कैसे? तो हॉलवेल जिंदा रह गया। हम्म? अगर 123 लोग मर गए तो हॉलवेल कैसे जिंदा रह गया? विवरण देने के लिए कि नहीं तुम जिंदा रहो, तुम्हारी सांसें जो है नहीं टूटेगी। अगर इतना सकेत कमरा है, छोटा सा संकीर्ण कमरे हैं, और उस कमरे में जो है कि अगर बंद कर दिया जाए जून के महीने में, तो मुझे लगता है कि सारे के सारे मर जाएंगे। नहीं लग रहा है? अगर अभी जो है छोड़ दो, 85 लोग रख दो उसमें, मुझे लगता है 50 में 50 मर जाएंगे, दूसरा तो छोड़ ही दो। तो ये हॉलवेल बिल्कुल ही झूठा है, लूचा लपंगा टाइप का। नहीं, ये जो है बढ़ा चढ़ा करके किसको, सिराजुद्दौला को क्या करने का, बदनाम करने का साजिश है अंग्रेजों का, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब हुई? तो 23 जून, है ना, 1756 को। 56 या 57? 57, है ना। ये जो है मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार लिया जाएगा। 1757, ठीक है। कहाँ है प्लासी वर्तमान में? तो बंगाल में है, वर्तमान में बंगाल में है। और इस समय नवाब कौन है? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, ठीक है। और अंग्रेजों की ओर से कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइव, है ना, अंग्रेजों की ओर से रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। चलिए इसमें जो है कि क्या देखा था, ये युद्ध नहीं था बल्कि एक छिटपुट लड़ाई ही कह ले, ये धोखे का लड़ाई था। जितने भी सिराजुद्दौला के जितने भी सगे संबंधी थे, है ना, सभी षड्यंत्र की तरह, है ना, किससे मिल गए थे जाकर के? क्लाइव से, है ना। इसके सेनापति थे, है ना, बेचारे मीर मदान, वो लड़ते लड़ते मारे गए। और एक सेनापति था, वो क्या किया, दल ही बदल लिया, है ना, जिसको क्या कहते हैं, मीर जाफर। मैं मानता हूं इतिहास में जो है सबसे बड़ा गद्दार इंसान मीर जाफर था, उससे बड़ा गद्दार ना तो कोई पैदा हुआ ना पैदा होगा, है ना। और ये जो है कि गद्दारों की एक फौज थी सिराजुद्दौला के पीछे, जो उसे हराने के जो है हर संभव कोशिश किया, अंततः गद्दार जीत गए। और इस तरह से हिंदुस्तान जो है कहा जाता है कि वो अंग्रेजों के हाथों में चला गया, है ना। चलिए शाह आलम द्वितीय की बात करते हैं, क्योंकि इसके डिटेल प्लासी का हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, है ना, तो इसलिए बहुत ज्यादा यहां डिटेल नहीं करेंगे। शाह आलम द्वितीय, है ना, इसका शासनकाल जो है कहां से कहां तक होता है? तो 1759 से लेकर के 1806 तक के, है ना। चल पूरा नाम जो है इसका क्या है? अब्दुल्लाह जलालुद्दीन अब्दुल मुजफ्फर हम उद्दीन मोहम्मद अली गौहर शाह ए आलम द्वितीय, ठीक है। 2 बार नाम बोलो तो 3 बार लगातार बोल कर दिखाओ, या 3 बार आप पढ़ लो और 1 बार फुल नेम जो है बिना देखे हुए बता दो मुझे, मैं मान जाऊंगा, फीस जो है माफ हो जाएगा। 3 बार पढ़ो और उसके बाद पूरा नाम बोल दो बिना गड़बड़ किए हुए, है ना। तो आपको 3 साल पढ़ने का मौका मिलेगा। रहने दो, अब ट्राई नहीं करना है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पटना भी डाल दो। चलो शासनकाल जो है काफी लंबा रहा है ना, काफी लंबा रहा है। शाह आलम द्वितीय या शाह आलम द्वितीय जो है ना, आलम शाह द्वितीय या शाह आलम द्वितीय, ये जो है 17वां मुगल बादशाह है, ठीक है। इसका वास्तविक नाम जो है क्या था? तो शहजादा अली गौहर था, है ना। तो ये वास्तविक नाम क्या है इसका? अली गौहर, ठीक है। तो ये इसको आपको ध्यान में रखना है। उपाधि जो है इतने
लंबा रखा था कि लगता है 3-4 किलोमीटर का, नाम तो है ना। चलिए, तो ये आप देखेंगे शाह आलम द्वितीय यानी कि अली गौहर, ठीक है। यहां आलमगीर द्वितीय के उत्तराधिकारी के रूप में जो है कब बैठा गद्दी पे, तो 1759 को, है ना। बादशाह शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि कर ली थी और वह ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, पेंशनर था। यह प्रथम मुगल शासक है जो अंग्रेजों का पेंशनर होता है, ठीक है। तो ये जो है आपको एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब बोलो कि वो ये आपके नोट्स में नहीं दिया गया है, झूठे कहीं के लुचे लफंगे शब्द दिए हुए हैं, देखो ठीक से है। ऑनलाइन वाले आप लोग के नोट्स में है, उतना काफी है आप लोगों के एग्जाम के लिए, उतना जो है काफी है आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग जो है कि ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है, क्योंकि लंबा लंबा नोट्स लेकर के क्या करना है, लंबा लंबा ज्यादा नोट्स लेकर के कुछ करना नहीं है ना। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि इलाहाबाद की संधि कब हुई, कब हुई, बक्सर युद्ध के बाद, है ना। तो देखेंगे क्या कि 1764 में जो है कि आपका बक्सर का युद्ध हुआ, है ना। और इस समय जो शाह आलम द्वितीय जो है क्या लिया था, पार्टिसिपेट किया था। उधर से अवध नवाब था और इधर से जो है शाह आलम द्वितीय था, ठीक है। और बंगाल का की ओर से कौन भाग लिया था, मीर कासिम, मीर कासिम। चल, तो शाह इस इलाहाबाद की संधि के तहत जो है कि क्या किया गया कि 20 लाख रुपया, है ना, वार्षिक पेंशन के बदले जो है मुगल बादशाह ने क्या किया, बिहार बंगाल का दीवानी अधिकार जो है किसको सौंप दिया, अंग्रेजों को सौंप दिया, है ना, अंग्रेजों को सौंप दिया, ठीक है। शाह आलम द्वितीय के काल में जो कि 1803 में, है ना, आप देखोगे क्या, दिल्ली जो है ना, दिल्ली पे जो है किसका अधिकार हो जाता है, दिल्ली पे अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा हुआ सवाल है, यूपीएससी में पूछा हुआ है, बीपीएससी में पूछा हुआ है, और तमाम एग्जामों में जो है ये सवाल आपके पूछे गए हैं। इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इसी समय जो है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ है, 1761। तो सब इसी के समय में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, अमूमन सारे महत्वपूर्ण घटनाएं इसी के समय में हुई है। किसके किसके बीच हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, है ना। और इस युद्ध में जो है मराठों का जो है क्या हुआ था, बुरी तरह हार हुई थी। ये सब पढ़ाए हुए हैं, है ना, ऑलरेडी। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है, झूठ बोले कौवा काटे, है ना। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि जो है हम लोग देखेंगे। शाह आलम द्वितीय ने अपने तख्त के लिए अब्दावली को सबसे ज्यादा खतरनाक समझा, इसलिए उसने अब्दावली के पंजे से बचने के लिए मराठों को क्या किया, अपना संरक्षक नियुक्त कर दिया, है ना। अब क्या हुआ कि 1761 में पानीपत की तृतीय युद्ध, है ना, की लड़ाई में जो है क्या हुआ, अब्दावली ने मराठों को हरा दिया। अब मराठों को हरा दिया, लेकिन उसने शाह आलम द्वितीय को जो है दिल्ली के तख्त पर बने रहने दिया, है ना, उसको हटाया नहीं। यद्यपि बाद में उसकी इच्छा हुई कि वह उसे दिल्ली से हटाकर, है ना, स्वयं दिल्ली पर क्या करे, अधिकार कर ले, है ना। लेकिन इसकी योजना जो है पूरी नहीं हुई। किंतु अब्दावली ने इस विफलता के बाद से जो है ना, बादशाह शाह आलम द्वितीय को कोई लाभ भी प्राप्त नहीं हुआ। 1764 में उसने अपनी शक्ति बढ़ाने का दूसरा प्रयास किया और बंगाल से अंग्रेज को निकाल बाहर करने के लिए अवध के नवाब कौन था इस समय, सुजाउद्दौला, है ना। और इधर बंगाल के भगोड़ा नवाब कौन था, मीर कासिम से संधि किया था, ठीक है। और संयुक्त रूप से जो है आप देखेंगे बक्सर की लड़ाई लड़ी, कब लड़ी,
तो 22 अक्टूबर 1764 को। इसमें जो है कि आप देखेंगे अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व कौन प्रदान करता है, तो हेक्टर मुनरो, है ना। ये सवाल जो है कि आपके बीपीएससी में पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो आपको जो है कि क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है। बात समझ में आई, नहीं आई समझ में? चलिए नेक्स्ट, चलिए यहां पे देखेंगे क्या कि हुआ क्या कि हेक्टर मुनरो ने जो है संयुक्त सेना, नवाबों की संयुक्त सेना और मुगल बादशाह की संयुक्त सेना को क्या किया, पराजित कर दिया, है ना, पराजित कर दिया। ठीक है, चलिए बक्सर की लड़ाई लगभग जो है कि यहां पे देखेंगे कि हेक्टर के मुनरो के कमान में जो है ये लड़ी गई। और यहां पे जो है कि देखेंगे मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट, है ना, की संयुक्त सेना जो है क्या हुई, बुरी तरह से पराजित हुई। इस युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद की संधि जो है कब हुई थी, 1765 में, है ना। और इसके द्वारा जो है कि क्या किया गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है किसको प्रदान कर दी गई, दीवानी अधिकार किसको, ब्रिटिश कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब चलिए इस संधि के द्वारा कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र, है ना, किसको दे दिया गया, इस कड़ा और इलाहाबाद के जिले, है ना, अवध से मिले, है ना। और बादशाह ने बंगाल, उड़ीसा और का दीवानी जो है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार जो है किसको दे दिया गया, तो ये आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इस तरह से देखेंगे क्या कि वह उसे जो 26 लाख रुपए सालाना खिराज देगी, लेकिन शाह आलम को यह लाभ थोड़े समय तक ही मिला। ठीक है, तो ये जो कभी कभी जो है कि बीपीएससी या फिर है कि तमाम एग्जाम जो है कि क्या कर रहा है, आपको पूछ क्या रहा है कि उससे लाभ क्या हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और साथ ही साथ है कभी कभी सवाल जो पूछे जाते हैं आपको कि शाह आलम द्वितीय को क्या क्या प्राप्त हुए। बात समझ में आया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो क्या हुआ कि पहले जो है कि मुगल शासक ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी बने, है ना। ये पहले मुगल शासक थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनर बने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब हुआ क्या कि तमाम क्षेत्र जो है लगभग निकल चुके थे, कहां से, मुगल सम्राट के हाथों से। इसलिए जो है अब इसे दिल्ली का राजा, अंग्रेज क्या कह रहे थे, दिल्ली का राजा। ठीक है, और इसकी मृत्यु के बाद जो है 30 वर्षों तक उनके नाम पर जो है सिक्के जारी किए। कंपनी की पेंशन पर जीवन यापन करने वाला ये क्या था, सम्राट था। चल आगे चलते, नेक्स्ट, शाह आलम द्वितीय की मृत्यु, है ना। तो ये ऑलरेडी जो है कि देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि अकबर द्वितीय, है ना, ये 1806 से 1837। तो इसको जो है ध्यान में रखना है। पूरा नाम क्या है, अबू नासिर मुइन उद्दीन मोहम्मद अकबर शाह द्वितीय। ठीक है, जन्म जो है 22 अप्रैल 1760 में हुआ था और इसका शासनकाल जो है 1806 से लेकर के 1837 तक रहा। मृत्यु जो है 37 में हुई। ठीक है, अकबर द्वितीय को जो है अकबर शाह द्वितीय के रूप में भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। और ये भारत के अंतिम द्वितीय मुगल सम्राट थे, है ना। वह शाह आलम द्वितीय के दूसरे पुत्र और बहादुर शाह जफर के क्या थे, ये पिता थे। माना जाता जब उनके पिता शाह आलम द्वितीय दिल्ली से भागे थे, है ना, तो पूरे भारत में ये घूमे और इसके बाद वापस सम्राट बनने का सपना देख रहे थे। ठीक है, चूंकि वो चाह रहे थे कि किसी भी तरह से जो सत्ता इनको प्राप्त हो जाए। चलिए 1781 में होने वाले बारिश का दर्जा प्राप्त हुआ। एक मिनट, थोड़ी सी जो है ये, चलिए अकबर द्वितीय को जो है कि क्या किया गया, बारिश घोषित कर दिया गया। 1806 के बाद जो है उनको मुगल गद्दी प्राप्त हुई और इस तरह से जो है 1837 तक जो है इन्होंने शासन किया। और ये देखेंगे क्या कि इन्होंने हिंदुओं और मुस्लिमों को जो है एक करने के लिए एक पर्व चलाया, एक त्योहार चलाया, जिसको क्या कहा गया, फूल वालों का सैर, है ना, फूल वालों का सैर कहा गया इन्हें, है ना। तो और वह आगे चलकर उनके पुत्रों ने भी इस त्योहार को मनाना
चालू रखा और आज भी जो है दिल्ली में ये त्योहार मनाए जाते हैं। 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, सम्राट का अपमान करने के लिए उनके नाम के सिक्के चलाना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब जो है कि कोई मुगल के नाम से जो है कोई सिक्का नहीं ढाले जाएंगे। ठीक है, इस बात को लेकर जो है अकबर द्वितीय क्या हुए, काफी नाराज हुए और उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली जिसके तहत साम्राज्य का सारा कारोबार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। इसलिए उन्होंने राजा राम मोहन राय को क्या किया गया कि इनके पेंशन भी जो है बंद कर दिए गए थे। तो राजा राम मोहन राय को जो है ना इंग्लैंड भेजा इन्होंने, अकबर द्वितीय ने। और किस लिए भेजा, इसलिए भेजा कि वहां से जो है महारानी से ये जो है बात करे कि उनकी पेंशन शुरू कर दी जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर कर्म के हिसाब से देखा जाए, कर्मोलॉजी के हिसाब से, तो ये 18वां मुगल शासक थे, है ना, 18वां मुगल शासक थे। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है 1837 में हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल शासक है ये, है ना, अंतिम मुगल शासक। ठीक है, चल इनका नाम जो है, अन्य नाम जो है क्या मिलता है, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, और ये जो जफर नाम से जो है क्या लिखा करते थे, कविताएं लिखा करते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है। इनके पिता का नाम अकबर द्वितीय और मां का नाम लाल बाई था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आप देखेंगे कि भारत का जो है स्वतंत्रता, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुए थे, है ना, उसमें जो है कि विद्रोहियों ने जो है क्या किया था, इनको 1857 का नेता घोषित कर दिया था। 1857 की क्रांति का क्या किया था, नेता घोषित कर दिया था। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और सभी उस समय के तत्कालिक जो राजे महाराजे थे, है ना, उन्होंने इनकी जो है औपचारिक नेतृत्व को क्या किया था, स्वीकार किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। लेकिन हुआ क्या कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों की बगावत को देखकर बहादुर शाह जफर का भी गुस्सा क्या हुआ, फूट पड़ा था और उन्होंने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने का क्या किया, आह्वान किया। लेकिन हुआ क्या कि बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे पे जब अंग्रेजों ने दबाव बनाना शुरू किया, है ना, और बहादुर शाह जफर तक पहुंचना शुरू किया, तो ये हुमायूं के मकबरे में जाकर के अपने बेटे के साथ जो है शरण लिया। ठीक है, यहाँ पे जो है कि मेजर हडसन खोजते खोजते जो है पहुंच गया और उनके बेटे मिर्जा मुगल और खिजर सुल्तान व पोते अबू बकर के साथ जो है बहादुर शाह जफर को क्या किया, पकड़ लिया। ठीक है, अब हुआ क्या कि अंग्रेजों ने जो क्या किया कि जुर्म की सारी हदें पार कर दी और उनके दोनों बेटे का जो है सर जो है कलम कर दिया, सर काट करके, है ना। और जब बहादुर शाह ने कहा कि मुझे भूख लगी है ना, मुझे भूख लगी है, तो अंग्रेजों ने उनके बेटे को, उनके दोनों बेटे का सर जो है क्या किया, उनके सामने परोस दिया। ये सोचो कि जुल्म की क्या है, इंतहा है, और ये देशभक्ति की भी जो है प्रकाष्ठा है। बहादुर शाह का जवाब सुन करके आप लोग का भी सीना चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों को जवाब दिया क्या कि हिंदुस्तान के बेटे देश के लिए सिर कुर्बान कर अपने बाप के पास इसी अंदाज में आया करते हैं, है ना। ये बहादुर शाह जफर का क्या है, बयान है, अंग्रेजों का उत्तर है, अंग्रेजों के लिए उत्तर है जब उनके बेटे का सर जो है खाने के रूप में परोसा गया। सोचो कि कितना दर्द हुआ होगा, कितना तकलीफ हुआ होगा जब एक बाप को उनके बेटे का सर जो है खाने के थाल में परोस दिया जाए। बेसिकली तौर पे अंग्रेज करना क्या चाह रहे थे, अंग्रेज चाह रहे थे कि अब मुगलों का क्या हो जाए, नामो निशान समाप्त हो जाए, कोई दावेदार उभर करके ना आए, है ना। तो आजादी के लिए हुई बगावत को पूरी तरह से जो है अंग्रेज खत्म करने के मकसद से जो है अंतिम मुगल बादशाह को क्या किया, देश से निर्वासित कर दिया और रंगून भेज दिया, बर्मा जो इसका पुराना नाम है। ठीक, तो आप देखेंगे वर्तमान नाम बर्मा है, पुराना नाम रंगून। ठीक है, तो ये कहानी आप यहाँ पर देखेंगे और यहीं पे जो है उनकी क्या होती है,
मृत्यु होती है। ये जो है कि एक शायर रहते, तो इन्होंने जो है कि दिल्ली में अंग्रेजों द्वारा जब इसे कैद किया गया था, तो इस समय इन्होंने लिखा, न तो मैं किसी की आंख का नूर हूं, न तो मैं किसी के आंख का नूर हूं, न तो किसी के दिल का करार हूं, मैं किसी के काम आ न सका, वो बुझता हुआ चिराग हूं मैं। ये जो है जफर का जो है आप देखेंगे क्या है, दर्द ब्याह है, इन्होंने जो लिखा अपना अंतिम शायरी इनकी है ना। तो इस तरह से जो है कहानी जो है क्या होती है, लेटर मुगल की समाप्त होती है। इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डे जो है कि हम लोग मिलेंगे इसके एमसीक्यूज पे। तो आज जो है कि एमसीक्यूज, अच्छा आप लोग को भेजना नहीं है, बनवाना है ना। तो कल हम लोग एमसीक्यूज के साथ मिलेंगे। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट।